हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पंथ में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सकर्मक क्रिया। यूँ तो मैंने सकर्मक और अकर्मक दोनों के ऊपर ही एक कंबाइंड वीडियो डाल दी थी, पर कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप इंडिविजुअल सकर्मक की एक वीडियो डाल दीजिए और एक वीडियो आप अकर्मक की डाल दीजिए। तो आज मैं सकर्मक क्रिया के ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। चलिए पहले जान लेते हैं क्रिया क्या है। क्रिया किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है और संस्कृत में इसी क्रिया को धातु कहते हैं और हिंदी में इसी धातु रूप के पीछे ना शब्द लग जाता है। जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि जो वर्ड्स हैं वो ना लग करके बन जाते हैं। तो क्रिया का जो मतलब हो गया वो ये हुआ कि क्रिया किसी भी भाषा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी वाक्य पूरा तब होगा जब उसमें क्रिया लगेगी। बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाषा के विकास के लिए क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर हम क्रिया को देखें सरल तरीकों से, अगर इसकी परिभाषा को हम देखना चाहें तो उसकी परिभाषा मैंने बोर्ड पे भी लिख दी है। और चलिए बोर्ड के हिसाब से आपको समझा देती हूँ कि सरल शब्दों में क्या है। सरल शब्दों में यदि क्रिया के साथ यह पता चले कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यानी कर्म पे पड़ रहा है या फिर कर्ता पे पड़ रहा है, तो हमें पता चलता है कि वो कौन सी क्रिया है। तो अगर हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पे पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। आई होप आपको सकर्मक क्रिया क्लियर हो गई होगी, जिसमें कि कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सकर्मक क्रिया के बारे में। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वह किताब पढ़ रहा है, एक उदाहरण लिखा है जिसमें किताब कर्म है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि किताब उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? क्योंकि किताब जो है वो पढ़ी जा रही है, यानी क्रिया हो रही है। तो वह मतलब कोई एक व्यक्ति या कोई लड़का है पढ़ रहा है, तो प्रभाव जो है वो पड़ रहा है आपका किताब के ऊपर। तो किताब हमारी कर्म हो गई। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वह एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पे पत्र जो है वो कर्म है, क्योंकि ये किसी के द्वारा किया जा रहा है और फल जो है वो कर्म के ऊपर पड़ रहा है। तीसरा है वह गाना गाता है। अब गाना गाता है में गाना जो है वो एक कर्म है, क्योंकि किसी के द्वारा किया जा रहा है, गाया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है। फिर देख लेते हैं सकर्मक क्रिया की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। चलिए विशेषताएं फिर देखेंगे, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के। जैसे सीता ने खाना खा लिया, माँ ने भोजन बना लिया, श्याम पतंग उड़ा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें हमें पता चले कि कोई कर्म हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है। चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को कि सकर्मक क्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, कर्म पर क्रिया का प्रभाव, पहला जो हेडिंग है कि कर्म पर क्रिया का प्रभाव। अब इसका पता कैसे चलेगा? क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे क्या के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि श्याम क्या खाता है, तो क्या खाता है? श्याम आम खा रहा है। तो हमें पता है कि हमने प्रश्न लगाया श्याम क्या खाता है, उत्तर मिला आम खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि आम जो है वो कर्म हो गया। फिर सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है किसको, किसको लगा करके प्रश्न करेंगे और उत्तर हमें मिलता है, तो वो भी सकर्मक होती है। या
ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि माँ शाम के लिए खाना पकाती है। अब किसके लिए खाना बनाती है? तो शाम के लिए खाना बनाती है। अगर हम क्या लगा करके, कई बार ऐसा होता है हम क्या लगाते हैं, क्या लगा करके हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो उसमें दूसरा ऑप्शन भी होता है, हम किसको लगा सकते हैं कि माँ शाम को पीटती है। तो किसको अगर लगा रहे, मतलब अगर मैं ऐसे प्रश्न करूं कि माँ पीटती है, तो इसमें तो कोई कर्म है ही नहीं। तो भाई किसको पीटती है? तो शाम को पीटती है। तो कर्म हमारा शाम हो गया, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़की या लड़का हो सकता है जिसका नाम हम ले सकते हैं। तो किसको लगा करके अगर उत्तर मिलता है तो वो भी हमारी सकर्मक क्रिया होती है। फिर देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया को मैंने कैसे डिफाइन किया है, देखिए, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, केवल एक ही कर्म हो, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। इसके उदाहरण को देख लीजिए। राम आम खा रहा है। यहाँ में खा क्रिया है, मतलब यहाँ पे जो खा है वो क्रिया है, क्योंकि कौन आम खा रहा है? राम आम खा रहा है। तो आम जो है, मतलब सॉरी, खा जो है वो एक क्रिया है, क्योंकि राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, तो खा एक क्रिया है, और आम उसका एक कर्म है। मतलब आम जो है वो कर्म हो जाएगा। अगर प्रश्न हम करें कि राम क्या खा रहा है, उत्तर मिलता है आम खा रहा है, तो आम हमारा कर्म हो गया। सेकंड देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्या होती है क्रिया? तो द्विकर्मक जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें दो कर्म है, वो द्विकर्मक क्रिया होती है। देखिए, जैसे जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा है कि अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। यहाँ पढ़ा जो है वो क्रिया है, क्योंकि अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाना एक क्रिया हो गई। और जो छात्रों, मतलब किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को, तो ये भी कर्म है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष कर्म है। प्रत्यक्ष कर्म क्या है? गणित। तो ये जो छात्र है, छात्र लोग जो हैं वो अप्रत्यक्ष कर्म हो गए, और गणित जो है वो प्रत्यक्ष कर्म हो गई, क्योंकि अध्यापक जो है, यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। तो गणित जो है वो प्रत्यक्ष कर्म हो गई, और छात्र जो है अप्रत्यक्ष कर्म हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि सकर्मक क्रिया में कर्म का होना बहुत आवश्यक होता है, और कर्म अगर नहीं है, फल अगर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो वह कर्मक क्रिया होती है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो और मैं अलग से बना दूंगी, तो हम अकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने वीडियो डाल दी थी कंबाइंड, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सकर्मक की। तो आई होप कि आपको सकर्मक समझ में आई होगी। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। जैसे सीता, हमने प्रश्न किया कि सीता क्या बनाती है। अब सीता चित्र बनाती है। अब प्रश्न हमने किया क्या बनाती है, उत्तर मिला चित्र बनाती है। तो चित्र हमारा कर्म हो गया, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत अधिक हेल्प मिली होगी सकर्मक को समझने में। फ्रेंड्स, आप इसी तरीके की वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और आप आगे आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके जो व्यूज होते हैं वो मुझे और अधिक मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।